नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, कल्प भेद के कारण शिवरात्रि मनाने का कथा जो है अलग अलग है, कई कथाएं हैं। तो चलिए आज हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं इस विषय में दो कथाएं की बात करते हैं। एक रामायण के अनुसार है और एक लिंग पुराण के अनुसार है। तो चलिए पहले हम रामायण के अनुसार जो कथाएं हैं वो हम सुनते हैं, जानते हैं। देखिए, एक बार शिव जी और सती जी कैलाश पे बैठे हुए थे और सभी देवता लोग आकाश मार्ग से जाने लगे ऊपर से। तो सती जी शिव जी से पूछते हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो शिव जी बोलते हैं सती जी को कि आपके ही पिताजी दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, उसी यज्ञ में ये लोग यज्ञ का भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो सती जी बोली, चलिए हम भी चलते हैं, यज्ञ में भाग लेंगे। तो शिव जी बोले, देखिए हमको निमंत्रण नहीं मिला है, क्योंकि निमंत्रण पे अगर जाइएगा तो अपमान होगा, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, आप भी मत जाइए। तो सती जी बोली, हट करने लगी, नहीं मुझे जाना ही जाना है। तो शिव जी क्या किए, हम तो नहीं जाएंगे, ठीक है आप जा रहे हैं। तो अपने गण को साथ कर दिए, सती जी गई यज्ञशाला में। पहुंचती है तो सती जी देखती है कि सभी देवताओं का भाग अलग अलग लगा हुआ है, पर शिव जी का कोई भाग नहीं लगा हुआ है। उनको बहुत अपमान हुआ, ये अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने ही योग शक्ति से अपने शरीर को भस्म कर ली। यही सती दूसरे जन्म में हेमनरेश के पास जन्म ली। पिता हेमनरेश, माता मैना, और पर्वतराज का बेटी थी, इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। ये बचपन से ही शिव जी को पाने के लिए तपस्या करने लगी। बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। बाद में श्री रामचंद्र जी जाते हैं शिव जी के पास मनाने के लिए, बोलते हैं शिव जी को कि देखिए ऐसा है कि आपके पास प्रस्ताव आएगा, आप प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिएगा। तो शिव जी मान गए, शिव जी विवाह करने को राजी हो गए और शादी हो गया। शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो गया। जिस दिन विवाह हुआ उस दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी था, उस दिन विवाह हुआ। इसी दिन से हम लोग फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाने लगे। एक दूसरी कथा है लिंग पुराण के अनुसार। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में द्वंद्व छिड़ गया। बहुत दिनों तक द्वंद्व चलता रहा, द्वंद्व शांत नहीं हो रहा था कि हम बड़े कि हम बड़े। शिव जी उनके दोनों के बीच में बिंबाकार रूपे पिलर जैसा खड़े हो गए। तो ये दोनों बोले, ये क्या है, पता करो, जो पहले पता कर लेगा वही बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है हम ऊपर की तरफ जाते हैं। विष्णु जी बोले, ठीक है हम नीचे की तरफ जाते हैं। ये लोग बहुत दिनों तक ओर छोर का पता नहीं कर पाए। फिर पुनः वहीं पे आए जहाँ पे ये दोनों का द्वंद्व चल रहा था। जैसे वहां पर पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं हमको अंत मिल गया। विष्णु जी बोले, हमको अंत तो मिला नहीं, आपको कैसे मिला बताइए। तो बोले, देखिए ऊपर में केतकी का फूल से गवाही दिलवा दिए। बोले, देखिए ये केतकी का फूल ऊपर पड़ा हुआ था। केतकी फूल बोलती कि हाँ हाँ इनको अंत मिल गया, हम ऊपर थे। इतना में ही शिव जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को एक सिर काट दिए और बोल दिए कि आप झूठ बोले हैं, आपको कहीं मंदिर होगा नहीं, कहीं पूजा होगा नहीं। ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, सिर्फ एक पुष्कर के अलावा। वो बाद में बहुत गिड़गिड़ाए, बोले कि हमको भी पूजा होना चाहिए। बोले ठीक है आपको कहीं पूजा नहीं होगा, सिर्फ एक जगह देता हूँ पुष्कर, पुष्कर में ही सिर्फ ब्रह्मा जी का मंदिर है, बाकी कहीं नहीं। और केतकी को भी श्राप दे दिया कि तुम झूठ बोली हो, हमारे पूजा में कोई चाहेगा तो उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। उस दिन से केतकी का फूल भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ता है। और इस जो प्रकट हुए शिवलिंग बिंबाकार, उस दिन फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी था, उसी दिन प्रकट हुआ। और शिव जी जो प्रकट हुए उस दिन लिंगाकार में, लिंग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। ब्रह्मा जी विष्णु जी जो पूजा किए, पहला शिवलिंग यही है। यही 12 ज्योतिर्लिंग हुए बाद में। पहला है, इसका श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलेमालका अर्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोमकार ममलेश्वरम पर्लियांग वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरम श्वेतबंधे तु रामेशं नागेशं द्वारकावने वाराणस्यां तो विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं घोषयिनेश शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणे विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग है, नाम लेने से ही सुबह शाम नाम लेगा उसका सारा पाप धुल जाता है। और शिवरात्रि के दिन इसीलिए शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। लिंग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, शिव जी ही हैं, लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन जलाभिषेक भी किया जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।